विद अ न्यू वीडियो। हम यहाँ पर एनसीईआरटी 9th क्लास का जो पोर्शन कर रहे थे उसको मैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू करूँगी। प्रीवियस जो क्लास थी, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, अब इस वाली क्लास में हम देखेंगे कि अभी तक तो हमने ये देखा कि जब हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे, किसका, मैटर का कन्वर्जन अभी हम जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड होती है, लिक्विड से गैस हो जाती है। ओके, या फिर गैस से फिर से वो गैस फॉर्म से वो किस फॉर्म में आती है, वो लिक्विड फॉर्म में आती है, लिक्विड से फिर वो सॉलिड हो जाती है। ये कॉमन सा हम एक सीक्वेंस देखते आ रहे थे कि इस तरीके से क्या होता है, सॉलिड बिकम लिक्विड, लिक्विड बिकम गैसेस एंड गैसेस बिकम लिक्विड एंड सॉलिड अगेन। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा हम देखते आ रहे थे। बट मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये सीक्वेंस फॉलो हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में चला जाए। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो सॉलिड जो है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में चला जाए। ये हमारी एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। मतलब सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारी जो 3 स्टेप्स हैं, 3 में से जो बीच वाली स्टेप है उसको हम क्या कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं। सॉलिड से चीज़ें डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में जा रही हैं। सो इस कंडीशन को या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, नाउ यू कैन सी ए पिक्चर ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है सब्लिमेशन के लिए। द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉलिड टू ए वेपर विदाउट एवर बिकमिंग ए लिक्विड। ठीक है, सब्लिमेशन हमारा क्या कहलाता है, किसी भी सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। सो अगर आप इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू द एक्टिविटी नंबर 1.13 इन योर बुक, पेज नंबर 8, एंड यू कैन सी दिस इन योर मोबाइल स्क्रीन एज वेल। सो सब्लिमेशन की बात की जाए, सो द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू द वेपर स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। एग्जाम्पल ले लीजिए, टेक सम आयोडीन क्रिस्टल्स in a china dish, crush them and mix with some salt, cover the china dish with a funnel, keep a test tube inverted on the mouth of the funnel, heat the china dish, iodine will convert it into the vapors and gets collected on the inner wall of the funnel. Take out the test tube and allow the funnel to cool. You will observe small crystals of the iodine stuck to the side of the funnels. काफ़ी सिंपल सा यहाँ पर क्या किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। उसने चाइना डिश ली हुई है, चाइना डिश, बर्नर, ठीक है, एंड क्या लिया हुआ है, इन्वर्टेड फनल ली हुई है। यहाँ पर उसने एक फ्लास्क लिया हुआ है। ओके, अब क्या कर रहा है, उस चाइना डिश में उसने क्या रखा हुआ है, क्रिस्टल्स। दैट इज, चाइना डिश में हमने क्या रखा हुआ है, आयोडीन क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, जब वो बर्नर को हम उसको हीट करना चालू करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके जो वॉल्स हैं वो अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिडिफाई होके वहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपकी वॉल्स पे उसकी जम जा रहा है। ओके, सो ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन योर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो इससे क्या पता चल रहा है, ए चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और द वाइस वर्सा इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। और इसके अलावा अगर आपको सब्लिमेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से देखना है तो आपने घर में कपूर का इस्तेमाल किया होगा। आप क्या देखते हैं, वो जो कपूर होता है वो डायरेक्टली हवा में क्या हो जाता है, सब्लिमेट हो जाता है, उड़ जाता है। ओके, मतलब वो सॉलिड से क्या हो जाता है, डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में जाके उड़ जाता है। ठीक है, सो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, वो भी एग्जाम्पल हो सकती है इसका। कपूर हो गया, वो एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सब्लिमेशन एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ओके, नेक्स्ट आपका देखें तो नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द प्रेशर। दिस इज द टॉपिक नंबर 1.4.2 इन योर बुक। तो चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की अगर बात की जाए, सो आपने सोचा आपके घर में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, उन गैस सिलेंडर्स में मतलब गैस सिलेंडर्स आप उसको बोलते हैं, बट वो हैवी इतना होता है कि इट सीम्स लाइक उसमें लिक्विड फिल्ड अप हो। ओके, सो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम प्रेशर के साथ किसी गैस को क्या करते हैं, सिलेंडर में भरने की कोशिश करते हैं तो वो कंप्रेस होके किस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, सो अगर आप एक स्पेसिफिक रेट में क्या करें, किसी गैस को
कंप्रेस करते हैं तो वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है आपके मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पर 3 आपको क्या दिए हुए, सिलेंडर्स दिए हुए हैं, उसमें पिस्टन लगी हुई है। ठीक है, सो आप पहली वाली स्टेट आप देख रहे हैं, पहली वाली स्टेट में क्या हो रहा है कि आपने पिस्टन को उतना ज़्यादा प्रेस नहीं किया है। तो जब आप पिस्टन को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको गैस, वो गैस जो आपने उसके अंदर क्या होती है इंसर्ट की होती है, वो गैस उसी फॉर्म में होती है। ठीक है, बट आप जब उस पिस्टन को थोड़ा और ज़्यादा प्रेस करते हैं और फोर्स लगाते हैं तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एंड फर्दर आप क्या करते हैं, उस पिस्टन को अगर और फोर्स लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये तीनों होते हैं, इनका जो शेप होता है या फिजिकल इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किस वजह से होती है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है उसकी वजह से होती है। ओके, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है या जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा वीक होता है या नेग्लिजिबल होता है वो गैसेस स्टेट में होता है। और अगर देयर इज़ अ वेरी वीक, इफ़ देयर इज़ अ वेरी वीक इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो वो किस फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, सो लिक्विड होने के लिए वहाँ पर क्या थोड़ा बहुत भी आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बट गैस होने के लिए वहाँ पर आपको बिल्कुल भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सॉलिड के लिए देयर मस्ट बी द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। ओके, सो यहाँ पर हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर वही कर रहे हैं कि कंप्रेस करके उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो गैप है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहली वाली जो कंडीशन में आप देख रहे हैं, पहली वाली कंडीशन में आपका जो पिस्टन है उसने इतना प्रेशर लगाया ही नहीं कि उनके जो मॉलिक्यूल पास पास आ सकें, सो इसलिए फर्स्ट कंडीशन में वो गैस है। सेकंड कंडीशन आप देख रहे हैं, वो लिक्विड क्यों है सेकंड कंडीशन में, सो लिक्विड वो इसलिए क्योंकि उसने पिस्टन की मदद से इतना उसमें फोर्स लगा दिया है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया और मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, सो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एंड द थर्ड कंडीशन आप क्या देख रहे हैं, पिस्टन की मदद से हमने इतना ज़्यादा उसमें फोर्स अप्लाई कर दिया है कि उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास पास आ गए कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, एक जो डिस्टेंस होना चाहिए किसके हिसाब से, गैस के मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। मतलब अब वो इतने पास पास है मॉलिक्यूल्स कि वो किस स्टेट में चले गए, सॉलिड स्टेट में चले गए। ओके, सो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी मैटर के, किसी भी मैटर के फिजिकल अपीयरेंस को बनाने या बिगाड़ने में। ओके, सेकेंड पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस पिक्चर ऑल्सो गिवन इन योर बुक एज वेल इन द पेज नंबर 8, आई रिपीट इट। सो ये पिक्चर आपको क्या बता रही है, इंटर कन्वेंशन ऑफ द 3 states of the matter. The state of matter are interconvertible. The state of matter can be changed by changing the temperature or the pressure. यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि जो एक अपन स्टैंडर्ड पढ़ते थे पिछला वाला कि गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड, सॉरी एक जो पिछला वाला हम अभी तक पढ़ते आए थे कि सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस, सो वो वाला एक ट्रेडिशनल अगर फॉलो ना किया जाए तो अगर इंटर कन्वेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके से क्या होगा, ये कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड होने के लिए इनमें कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल होगा, सब्लिमेशन का। गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस होने के लिए यहाँ पे वेपोराइजेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के लिए या तो फ्यूजन का इस्तेमाल कर लें या तो सॉलिडिफिकेशन का इस्तेमाल कर लें। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू रिमेंबर दिस। ओके, अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन। दिस इज द टॉपिक नंबर 1.5 इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 9। इवेपोरेशन क्या होता है, सो इवेपोरेशन इज द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम ए लिक्विड टू द गैस। Evaporation occurs when the heat is added to a liquid. Water vapors is in the air but you cannot see it. In the water cycle, heat is added to the water, lakes, oceans, rivers, steams from the sun. This is a very basic definition I believe, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आपने बहुत छोटी क्लासेस में, आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इसको। सो इवेपोरेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। इवेपोरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जहाँ पर आपका लिक्विड क्या होता है,
हीट की वजह से, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से आपका लिक्विड एवेपोरेट हो जाता है, हवा में उड़ जाया करता है, या वाटर मॉलिक्यूल या वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, एवेपोरेशन कहलाता है। इन दिस कंडीशन योर मैटर गेट कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। ये आपको, यू कैन नॉट सी दिस फ्रॉम योर नेक्ड आइज, इसको आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये प्रोसेस कैसा होता है, इनविजिबल कह सकते हैं, या फिर ये एट ए इंस्टेंट ये आपका हो जाता है। ओके, सो दिस इज एवेपोरेशन, इसको आप एवेपोरेशन कह सकते हैं। दिस इज फेनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द एवेपोरेशन। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो फेनोमेना है ये कैसा होता है, बिलो द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ये, ठीक है, वो उस लिक्विड का जो क्या है बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम होना चाहिए टेम्परेचर। ओके, सो ये आपका हो गया एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के लिए अगर आप और देखना चाहें स्लाइड, सो देयर इज़ वन मोर स्लाइड इन योर मोबाइल स्क्रीन, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर, ये आपका एवेपोरेशन कहलाता है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड देयर इज अ सीक्वेंस रिटन, when the liquid is heated, heat is absorbed in the form of the energy, kinetic energy of the particle increase। kinetic energy क्या होती है, 1/2 mv is to the whole mv square, ये आपका क्या होता है, kinetic energy होती है। ओके, kinetic energy क्यों होती है, किसी भी पार्टिकल, किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी पार्टिकल के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी के साथ हम पोटेंशियल एनर्जी भी कभी कभी पढ़ा करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये किसी भी मैटर की हाइट की वजह से होती है, ठीक है, बिकॉज mgh इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये हम लेटर अभी आगे की क्लासेस में और देखेंगे इसको। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द सर्फेस हैविंग द हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, पिक्चर भी आपको दिख रही है कि जो सरफेस पे जो आपके क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होती है, हीट देने पर या हीट टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, सरफेस पे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी जल्दी से क्या होती है, एक्सीलरेट हो जाती है। एंड एक्सीलरेट होने की वजह से वो दूसरे जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस वुड बी द परफेक्ट एवेपोरेशन डेफिनेशन टू राइट इन योर एग्जाम्स। इसको आप यू कैन स्क्रीन शॉट इट, ये आपके लिए परफेक्ट होगा मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए फैक्टर्स इफेक्टिंग एवेपोरेशन। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो किसको इफेक्ट करेंगे, आपके एवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे। सो लेटेंट हीट, रेडिएशन की बात करें, एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन द वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रिंग देम टू द वेपर स्टेट। देखिए रेडिएशन की ज़रूरत होती है, जितना ज़्यादा रेडिएशन होगा या लेटेंट हीट जितनी ज़्यादा होगी, रेडिएशन जितना ज़्यादा होगा, आपके वो बॉन्ड उतनी तेज़ी से ब्रेक होंगे और उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो जल्दी एवेपोरेट होगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड एवेपोरेटिंग सरफेस इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेस एवेपोरेशन रेट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, आपका एवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ द एवेपोरेशन बोल सकते हैं। ह्यूमिडिटी हो सकता है, हाई ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज एबिलिटी ऑफ द एयर टू एब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर्स एंड रिड्यूस एवेपोरेशन रेट। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी आपका एवेपोरेशन रेट उतना कम होगा। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द एवेपोरेशन, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या करती है, आपके एयर की एब्जॉर्बेंट पावर को कम कर देती है। विंड हाई एंड द टर्बुलेंट विंड स्पीड इंक्रीज द एवेपोरेशन रेट। जितनी ज़्यादा विंड होगी उतना ज़्यादा आपका एवेपोरेशन होगा। सो विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवेपोरेशन। क्वालिटी ऑफ द वाटर, द प्रेजेंस ऑफ द सोल्यूट रिड्यूस एवेपोरेशन। दैट मीन्स एवेपोरेशन फ्रॉम द सी वाटर इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर वाटर, ठीक है। मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ द वाटर पे भी डिपेंड करता है कि आपके वाटर का कॉम्पोजिशन कैसा है, ठीक है। मतलब आपका जो सी वाटर होता है, एग्जाम्पल दिया हुआ सी वाटर का जो एवेपोरेशन है वो काफ़ी स्लो होता है एज कम्पेयर टू द प्योर वाटर। ओके, सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक और यहाँ पे दिया हुआ है नेचर ऑफ द एवेपोरेटिंग सरफेस, मतलब एवेपोरेटिंग सरफेस का नेचर कैसा है, इज़ दैट रफ, इज़ दैट स्मूथ एंड हाउ इट इज़, ठीक है। इस पर भी वो डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस होगा उतने जल्दी क्या होगा, एवेपोरेशन होगा। सो दिस इज द बेसिक फैक्टर्स विच इज़ एक्चुअली इफेक्टिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ द एवेपोरेशन। ओके, देयर इज़ अ पिक्चर विच इज़ शोइंग द इफेक्टिंग द रेट ऑफ द एवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यू कैन सी दिस टेम्परेचर, विंड,
एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विंड इज ऑल्सो द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट ह्यूमिडिटी इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी आपका इवेपोरेशन स्पीड उतना ही कम होगा, ठीक है। सो ये तो आपकी बात हो गई, किसकी, इवेपोरेशन की बात हो गई। सो ये वाली वीडियो आपकी यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी जब, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो आपकी बुक का टॉपिक नंबर 1.5.2 है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कि इवेपोरेशन किस तरीके से कूलिंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजिंग द कूलिंग, ये वाला हम टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, so if you like this video, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon to get more interesting video on this. Thank you so much. Stay safe, stay home and keep reading.